नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। मध्य प्रदेश वीडी शर्मा का बयान है। आज बीजेपी में 3 बैठकें, ओबीसी मोर्चा की होगी बैठक, लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार के लिए महिला मोर्चा की बैठक होगी। मोदी सरकार ने 9 साल पूरे होने पर चलने वाले अभियान की समीक्षा को लेकर बैठक होगी। नए संसद भवन के उद्घाटन में कांग्रेस और अन्य दलों को विरोध किए जाने के सवाल पर बोले, कांग्रेस और विपक्षी दलों को हर चीज में होती है दिक्कत। जब कोरोना स्वदेशी वैक्सीन बनाई तो उन्होंने दिक्कत होती है। मोदी जब वैश्विक नेता के तौर पर उभरते हैं तब उन्हें दिक्कत होती है, और यदि समय के अनुरूप नई संसद का निर्माण किया जा रहा है तो उन्हें दिक्कत हो रही है। जैसे द्रौपदी मुर्मू भी सम्मान की बात कर रहे हैं। उनकी ही पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने किन शब्दों का प्रयास करके महामहिम के लिए किया गया था, देश जानता है। देखिए, कांग्रेस को तो हर बात में दिक्कत है। अगर भारत के प्रधानमंत्री जी को दुनिया अगर एप्रिशिएट कर रही है तो उनको दिक्कत है। भारत का मान और सम्मान बढ़ रहा है तो उनको दिक्कत है। 75 वर्षों के इतिहास में कोरोना के महामारी के संकट में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से देश के वैज्ञानिक अगर स्वदेशी वैक्सीन बना करके भारत में इतिहास बनाते हैं तो यही लोग कहते हैं कि मोदी वैक्सीन है, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। और दुनिया के लोगों को भी अगर माननीय प्रधानमंत्री वैश्विक नेता बनते हैं तो उसकी वो आलोचना करते हैं। इनको तो हर बात में मोदी जी से परेशानी है, लेकिन मोदी जी से परेशानी कांग्रेस और इस प्रकार के लोगों को है। लेकिन 140 करोड़ जनता मोदी जी के हृदय में विराजित है। मोदी जी का मान और सम्मान, आज 140 करोड़ जनता के मान सम्मान के लिए 24 घंटे अथक मेहनत, हर गरीब के जीवन को बदलने का काम और देश का दुनिया में सम्मान आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो भारत की नई संसद, अरे आपको तो सम्मान करना चाहिए, आपको तो गौरव होना चाहिए कि हमारी सरकार ने, जो हमारे श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, लोकतंत्र का मंदिर है, आज हमारे लोगों ने, हमारे नेतृत्व ने अगर आज के समय के अनुकूल नए संसद भवन का निर्माण करके आज की समय की भारत की आवश्यकता के अनुरूप जो चीज़ें हो रही हैं तो इन्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उन्हें केवल और केवल विरोध करना, विरोध के लिए विरोध करना कोई लॉजिक नहीं है, कोई किसी प्रकार के आधार नहीं है, लेकिन केवल विरोध करना दुर्भाग्यजनक है। मैं तो इसकी कड़ी आलोचना करता हूं कि विपक्ष इस प्रकार की जो भूमिका निभा रहा है, आज देश के अंदर सकारात्मक राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश और दुनिया आज एप्रिशिएशन कर रही है, इसलिए उन्हें इस बात का कष्ट है। लेकिन उनके विरोध करने से कुछ नहीं होता, देश की जनता जानती है। और भव्य उद्घाटन 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहना जो चाहते हैं, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति, उनका कांग्रेस ने कितना अपमान किया, उनके बारे में अधीर रंजन ने किन शब्दों का उपयोग किया, अरे इसका जवाब दीजिए। आप सम्मान की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि जिन्होंने इस देश के अंदर आज़ादी के 75 वर्षों में एक अनुसूचित जनजाति की बहन, एक सामान्य हमारी बहन, उसको देश का राष्ट्रपति बनाने का काम और निर्णय किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया। और आपने आलम इस रूप में देखते कि भारत के 140 करोड़ लोगों का मन और मस्तिष्क जब ऊंचा हो जाता है, जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहे कि मेरे देश में आपकी बहुत लोकप्रियता है, इसलिए मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। और एक नहीं, भारतीय संस्कृति में जो हमारे यहाँ परंपरा है कि हम बड़े का सम्मान करते हैं, इस प्रकार का भारतीय संस्कृति के अनुरूप कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करे, ये 140 करोड़ लोगों का सम्मान तो है ही। इस भारत के अंदर जो हम कहते थे कि भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिया। बरकतुल्लाह के कर्मचारियों ने वाहन रैली निकाली, मध्य प्रदेश शासन के समान पेंशन दी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती इसी प्रकार प्रदर्शन करते रहेंगे।
मतलब आप थोड़े ये हाथ कहाँ है हाथ से मतलब पीको मत कीजिए जरा चलाएगा नहीं चैनल वाले ने हटा देगा वो फिल्म स्टाइल वाली हो जाएगी तो नारे लाया संघर्ष समिति जिंदाबाद संघर्ष समिति जिंदाबाद हम सब एक हैं हम सब एक हैं हम सब एक हैं चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई हम सब एक हैं हम सब एक हैं हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद संघर्ष समिति संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं संघर्ष समिति संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं संघर्ष समिति संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं हमारी मांगे पूरी करो। मैं लखन सिंह परमार सचिव मध्य प्रदेश संयुक्त कर्मचारी अधिकारी शिक्षक पेंशन एसोसिएशन। जैसा कि हमारा 15 मई से आंदोलन चल रहा है, हमारी 9 सूत्रीय मांग है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारी अधिकारी और शिक्षकों की महत्वपूर्ण मांग है 7वें वेतनमान से पेंशन तक। हमारा अंशदान तो जा रहा है 7वें वेतनमान से पेंशन आयोग को, लेकिन पेंशन आयोग हमें 6ठे वेतनमान से पेंशन भुगतान कर रहा है। हमारे जो 4 क्लास और 3 क्लास के कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात उनको 7-7, 8-8 हजार रुपये पेंशन मिल रही है। इस महंगाई के जमाने में ये बड़ी दुखद बात है। ऐसे ही हमारे विश्वविद्यालयों में स्थायी कर्मचारी है, शासन के आदेश है उन्हें नियमित करने का, किंतु अभी तक उन्हें नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन और शासन से हम ये मांग कर रहे हैं। हमारे 2007 के पश्चात कुछ कर्मचारी हैं, उनको स्थायी कर्मी घोषित किया गया है, लेकिन उनका वेतन भुगतान पे अध्यक्ष की आपत्ति थी, उसका निराकरण हो, उसका भुगतान कराए, इसलिए हमारी मांग है। साथ ही साथ हमारी मांग है कि 2021 में समन्वय समिति से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अधिकारी, शिक्षकों हेतु मेडिक्लेम योजना लागू की गई थी, जिसमें 5 लाख तक का अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके लिए सुविधा थी, लेकिन वो अभी तक विश्वविद्यालय में लागू नहीं की गई है, उसको तत्काल लागू करने का है। ऐसे ही हमारे अधिकारियों की पदोन्नति की जाए, कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए। अगर माननीय न्यायालय की कोई रोक है तो उस संबंध में वचन पत्र लेकर और प्रावधानिक रूप से पदोन्नति की जाए कर्मचारियों की। ऐसे ही रीवा विश्वविद्यालय में 84 कर्मचारी है, जिनको कि 90 के शासन के आदेश के तहत नियमित किया गया है, किंतु उन्हें अभी तक सारी सुविधाएं नहीं दी जा रही, ना है क्रमोन्नति, ना पदोन्नति, ना अनुकंपा नियुक्ति, वो उनको दी जाए। लगातार आप प्रदर्शन कर रहे, धरना कर, क्या आश्वासन मिला सरकार से? आश्वासन हमारे माननीय मंत्री जी से हमारी भेंट हुई, कल वित्त मंत्री जी से भेंट हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई होगी, किंतु हम लोग अपने आंदोलन को निरंतर गति दे रहे हैं। उसी अनुक्रम में आज सारे विश्वविद्यालय, प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी अधिकारी मिलकर एक विशाल रैली आयोजित करेंगे। बाकी विश्वविद्यालय के लोग स्थानीय रैली स्तर पर कहाँ से कहाँ लगे? हम अभी यहाँ से हमारी 12 बजे रैली प्रारंभ होगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। उसके लिए मुख्यमंत्री निवास तक जो है ना हम रैली के रूप में जाएंगे, बाइक रैली। मैं प्रोफेसर कालिका यादव हूँ, संयोजक मध्य प्रदेश। यादव जी, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार कोई जवाब नहीं दे रही, क्या वजह, कब लोड आया, आपको पेंशन दी जाएगी? देखिए, कुछ वित्तीय समस्याएं हैं और हम लोगों ने मांग किया है, जैसा आपको बताया गया कि माननीय वित्त मंत्री जी से भी हम मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी आपकी कठिनाई हम तुरंत दूर करेंगे। अभी कल ही हमारी मुलाकात हुई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग को करीब 100 करोड़ रुपए हमारे पेंशन फंड में प्रतिवर्ष जमा होगा, उसके लिए बजट में प्रावधान करेंगे और हम लोगों को पेंशन मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है, चुनावी साल है, आपकी बातें पूरी नहीं तो क्या आगे? मुझे पूरा भरोसा है कि मांगे हमारी पूरी हो जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को देख के मुझे लगता है कि पूरी बात वहाँ पे नहीं पहुँच पाई है। अब हम लोग आज रैली के माध्यम से वहाँ पे जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हम लोग ज्ञापन उनके अधिकारी को सौंपेंगे, जो मिल गए तो उनको देंगे। और इस संबंध में मैं ये बताऊं कि मैं महामहिम राज्यपाल साहब से भी मिला, तो बहुत सकारात्मक उनका है और मैंने कहा था उनसे कि सर आप हमारे गार्जियन हैं और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के नाते पूरे मध्य प्रदेश के गार्जियन हैं, तो हम लोग को अपने आशीर्वाद से और अपने पद का इस्तेमाल करते हुए संबंधितों को निर्देश दें कि हमको 7वें वेतनमान से जल्दी जल्दी पेंशन मिले और जो दूसरे जो कर्मचारियों की हमारी मांगे हैं वो शीघ्र से होंगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, सब लोगों ने आश्वासन दिया है और फाइल चल रही है, काम हो रहा है, लेकिन जब तक
हम लोगों को लिखित रूप से ये नहीं मिलेगा जिस महीने से या 18 तारीख से लागू किया जाता है तब तक ये आंदोलन चलाने की हमारी बाध्यता है ना, हमारा हक नहीं, हमारी बाध्यता है। कांग्रेस ने कहा कि नारियों का सम्मान मध्य प्रदेश का अभियान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा नारी सम्मान योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। गढ़द्वारा के विवेकानंद वार्ड डोला बाबा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। विवेकानंद वार्ड की प्रत्येक महिलाओं के फॉर्म भरे गए। इस मौके पर विधायक श्रीमती सुनीता पटेल सहित कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक महामंत्री, युवक कांग्रेस, NSUI, किसान कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, मंडलम सेक्टर के पदाधिकारी सहित समस्त विंगों के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज यहाँ पर नारी सम्मान योजना के फार्म भरे जा रहे हैं। कितने फार्म लगभग भरा चुके हैं? अभी शुरुआत हुई है, शाम 6-7 बजे 8 बजे तक, जब तक इस वार्ड के पूरे फार्म नहीं भराएंगे जब तक सब लोग यहीं बैठेंगे और फार्म की प्रक्रिया चालू है। सभी महिलाएं आ चुकी हैं। यहाँ पर महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है फार्म भरने के लिए। महिलाओं को काफ़ी राहत मिलेगी इससे। 1500 रुपये महीने, 500 में जो टंकी कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद मिलेगी तो महिलाओं में खुशी की लहर इससे दिख रही है कि महिलाओं की संख्या बता रही कि उनके मन में कितनी खुशी है इस बात की। आज नारी सम्मान योजना जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश कमलनाथ जी के द्वारा चलाई जा रही है, उसके फॉर्म भरा रहे हैं। डाटाबरा ब्लॉक में सम्मानित हमारी बीच में क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक सुनीता पटेल जी भी उपस्थित हैं और यहाँ पूरे हितग्राही जिनको इस योजना का लाभ कांग्रेस की सरकार बनने पे मिलना है। 1500 रुपये हर महिला के खाते में आना है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर भराएगा और 100 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। 200 यूनिट बिजली का आधा बिल आएगा। ऐसी जन कल्याणकारी घोषणाएं सम्मानित कमलनाथ जी ने की है कि उनकी सरकार जब बनेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इन सब लोगों को वो सुविधाएं मिलेंगी और जो अभी फॉर्म भराएगा उनका नाम पहली लिस्ट में आएगा सरकार बनने के बाद। सीहोर जिले के चावल क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम मोया पानी में तेंदुए का आतंक ग्रामीणों की परेशानी का कारण बना हुआ है। शुक्रवार की सुबह एक तेंदुए ने अचानक कुछ ग्रामीणों पर हमला बोल दिया, जिसमें कई ग्रामीण तो भाग खड़े हुए, लेकिन एक ग्रामीण पर तेंदुए ने हमला कर दिया जिससे ग्रामीण लहूलुहान हो गया। जानकारी के अनुसार अछावर थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है ग्राम मोया पानी। यहाँ आज सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक एक तेंदुआ ग्राम के टपारों वाले इलाके में आ गया, जिसे देखकर ग्राम में अफरा तफरी मच गई। कई ग्रामीणों पर हमले के लिए झपटा भी मारा, लेकिन तेंदुए को देखकर ग्रामीण भाग खड़े हुए। इसी बीच एक ग्रामीण पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे पठान सिंह पिता धूल सिंह उम्र 50 वर्ष, ग्राम मोया पानी, शेखर पिता गीमा जी उम्र 45 वर्ष एक सागौन के पेड़ पर तेंदुआ देखने चढ़े थे। तेंदुआ ने पेड़ पर ही चढ़कर हमला कर दिया। सुरेश पिता मोतीलाल, ग्राम जामली, इछावर पुलिस नगर सुरक्षा समिति के जगदीश बजरंग, वहीं एक 10 वर्षीय बालिका सविता अपने घर से पानी लेने जा रही थी, तभी गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने गाँव में तेंदुए की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी है। शेखर सिंह बारे। ये तेंदुए ने आप पे हमला कैसे करा? सर मैं पेड़ पे चढ़ा हुआ था तो नीचे पूरे विभाग था, तो तेंदुए ने मेरे को देख करके नीचे से आकर के एकदम से मेरे पेड़ पे चढ़कर मेरे को हमला किया। सर अभी सूचना मिली है कि तेंदुए ने कुछ ग्रामीणों पर हमला कर दिया। कितने लोग जख्मी हुए और क्या पूरा मामला है? ये तेंदुआ अपने जामली जो ग्राम है उसके आसपास एक ग्राम है, तो वहाँ पे आ गया था सुबह। तो पूरा स्टाफ और प्रशासन, SDM साहब भी साथ में थे, हम भी मौका निरीक्षण किया है वहाँ पे। तो तेंदुआ तो वहाँ से मतलब उसको हाँका गया तो वो जंगल की ओर भाग गया है, लेकिन अभी हम अस्पताल में हैं। 5 लोग घायल हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनको खरोच आई है और अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और अच्छा इलाज चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और हमारे विभाग से जो भी उनको क्षतिपूर्ति देने का जो प्रावधान होगा उसके आधार पर हम उनको मुआवजा राशि भी जो घायल हुए हैं उनको देंगे। अभी फ़िलहाल में सर तेंदुए को क्या वहाँ से भगा दिया गया या अपनी टीम द्वारा उन्हें पकड़ लिया? नहीं, हम कंटिन्यूस हमारी जो टीम है उनकी ड्यूटी भी लगा दी है। तेंदुआ अभी जंगल में चला गया है, वापस इधर गांव तरफ नहीं आएगा, इस प्रकार हम उनकी ड्यूटी लगा दी है। तो अभी तेंदुआ तो गांव में नहीं है, जंगल में ही है। अब वैसे टीम द्वारा तेंदुए को भगाने के लिए क्या विशेष प्रयास किए थे? नहीं, विशेष प्रयास तो ये किया कि उनको मतलब जहाँ पे बैठा था तेंदुआ आसपास से उनको हका गया है
और कुछ चिल्ला चोट भी करी, कुछ पटाखे भी फोड़े हैं, तो वो जंगल की ओर चला गया है। शहर में रहवासी इलाकों में कारखानों प्रशासन की नाक के नीचे बेधड़क चल रहे, लेकिन इस कारखानों के चलते रहवासियों का जीना हराम हो गया और अगर इसका वह विरोध करते हैं तो विवाद का सामना करना पड़ता है। वहीं नौबत मारपीट की भी आ जाती है। ऐसा ही एक मामला हनुमान ताल थाना अंतर्गत स्थित मक्का नगर में देखने को मिला, जब अपने घर के बगल में विगत 5-6 महीनों से चल रहे फर्नीचर के कारखाने में देर रात हो रहे शोर के चलते रमजान और उनकी पत्नी में विरोध किया तो कारखाना मालिक जावेद ने अपने भाइयों और कारखाने में काम करने वाले लड़कों के साथ मिलकर मारपीट कर दी। पीड़ित परिवार हनुमान ताल थाने पहुंचा और पुलिस को आपबीती सुनाई। परिवार का कहना है कि घर के बगल में चल रहे इस कारखाने के चलते उनका रहना दुश्वार हो गया है। ये कहाँ रहते हैं आप? मक्का नगर गली नंबर 3 में सैड प्राइमरी स्कूल के बाजू में। तो क्या हुआ आपके साथ? यहाँ कारखाना खुला है तो पूरी रात लोग काम करते हैं, खीला ठोकी करो, और हम लोग मना करते हैं तो मारपीट करते हैं। आज सुबह जब गए मना करने, इन्होंने सब लगे जितने रहे सब गाली बकने लगे। कौन रहा उसमें? जावेद रहा, उसका भाई रहा, तीनों भाई रहे। तो कारखाना कौन चलाता है? कारखाना जावेद चलाता है और बाहर के लड़के आए हैं काम करने। तो क्या किया उन लोगों ने? उन लोगों ने काम नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे, जो करना हो कर लो। और बच्चों के साथ भी मारपीट करते हैं, ऐसे दिन भर गाली बकते हैं। तो फिर हम लोग ने मना किए तो उन्होंने पत्ता मार दिए, तो निकाल रहा है, औजार निकाल रहा है मारने के लिए। हमारी उंगली में लमार दिए, हमारी बीवी को मार दिए। अच्छा, तो आपने बच्चों को मार दिया हमारे। तो आपने रिपोर्ट लिखाई? हाँ, रिपोर्ट लिखाई हनुमान ताल थाने में। क्या नाम है आपका? रमजान। पूरा नाम? मोहम्मद रमजान। गली नंबर 3 में रहते हैं हम, मक्का नगर की। जावेद का कारखाना हमारे घर के बाजू में है। उधर उधम करते हैं बच्चे उनके जो कारखाने में काम करते हैं। हम जावेद से शिकायत लगाने गए तो जो बच्चे रात भर सोने नहीं देते, हम लोग को परेशान करते हैं। जावेद बोला कि क्या कर रहे हैं, हम लोग को उधम करते हैं, इनको मना करो जरा। जावेद बोला अच्छे करते हैं, तुम हमारे बंद करते हैं अपना कार। उसका भाई आया और भाई बोला तुम हमें जाकर शिकायत लगाती। आया हमारे बाल पकड़ मारने लगा, इधर पर एक लकड़ी मार दी हमको, लकड़ी उठा कर बत्ता उठा के मारा है। इतने में हमारा आदमी नहीं रहे, घर में रहे। वो आवाज़ सुने, हम जब चिल्लाए तो हमारा आदमी आ गया। उन्होंने कहा क्या हुआ। दूसरा भाई कदीर आया तो हाथ में तो जो भी लिया रहा औजार, वो आया हमारे आदमी के हाथ में मार दिया। हमारे आदमी तो बहू निकली, जब उनको खून देगी तो पूरों को रगड़ रगड़ के हमारे घर में मारने लगा जावेद का भाई जावेद और उसके लड़के। फिर हम कारखाना का है? कारखाना फर्नीचर का है। कब से लोग कर रहे कारखाना? कब से 4-5 महीने से आज काम कर रहे हैं। 4-5 महीने से आज कर रहे हैं, कारखाने में काम करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शहीदा है। मक्का नगर गली नंबर 3 में एक मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसमें जो फरियादी है रमजान, यह आके बताया कि यह मक्का नगर गली नंबर 3 में रहता है और इसके बगल में एक फर्नीचर बनाने का कारखाना चल रहा है, जिससे पूरे दिन रात खटपट आवाज़ आती है और इसके दीवार से ही लगे कीला ठोकने वगैरह की भी आवाज़ आती है। उन्होंने उसको बताया कि भाई यह रहवासी इलाका है, अगर आपको हल्ला करना है तो आप कारखाने को शिफ्ट कीजिए। इसी बात पे से बहस हुई और जो है कारखाना का जो मालिक है जो है उसने जो है इनके साथ मारपीट कर दी है, जिस पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है और इसमें विवेचना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। भोपाल के डीआईजी बंगला स्थित एम कैरियर इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने परीक्षा में काफी अच्छा परिणाम प्रदान किया। आज दिनांक 25 मई को कोचिंग के डायरेक्टर डॉक्टर भूपेन्द्र सिंह ने सभी मेधावी छात्रों के लिए एक सेलिब्रेशन का आयोजन किया है। सभी मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। 10 वर्षों से एम कैरियर इंस्टीट्यूट शिक्षा के क्षेत्र में काफी उत्तम परिणाम देता आ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम हमजा खान है, अजीज सन ऑफ अजीज खान। कितने परसेंट आपने अंकित किए? मैंने 93.8% आए हैं मेरे। किस सब्जेक्ट? पीसीएम। क्या तैयारी की थी, क्या रणनीति रही थी आपके खिलाफ? मैंने सेशन स्टार्ट शुरू से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी और आखिर तक और ज़्यादा करने लगा था, इस वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स। आपकी इंस्टीट्यूशन का क्या योगदान रहा आपकी सफलता? मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरा पेरेंट्स का रहा, उसके बाद सबसे बड़ा योगदान मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही रहा, क्योंकि अगर सर नहीं होते मेरे साथ तो मैं इतना अचीव कर ही नहीं पाता कहीं से। किस पैटर्न से आपने पढ़ाई? मैंने NCERT फॉलो करी, उसके बाद बाकी एडिशनल, उसके बाद परीक्षा बोध और एडिशनल बुक्स लगाई।
सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह डीआईजी बंगलो भोपाल में काफ़ी साल से मतलब 6-7 साल से अपन एम करियर इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग रन कर रहे हैं और लगभग 5-6 साल से कंटिन्यू यहाँ से टॉपर बच्चे निकल रहे हैं हर फील्ड में आपके 10th 12th नीट। क्या रणनीति रहती है पढ़ाई के एग्जाम के लिए बच्चों की आपकी? पढ़ाई की रणनीति तो यही है कि सबसे पहले अपन एनसीईआरटी फॉलो करते हैं और बच्चों को यहाँ पे रटाने का सिस्टम नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। रटाने वाला सिस्टम काफ़ी साल पहले चलता था, जब से एनसीईआरटी लागू हुआ 2013 के बाद, तो अब हम लोगों का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। एक्चुअल में अब हो गया कॉन्सेप्चुअल चीज़ें यहाँ पे चलती हैं और कॉन्सेप्ट की वजह से ही बच्चा अच्छे नंबर ला पाता है। एक देखने में रुझान आया है, पढ़ाई का पैटर्न बदलता गया है। जहाँ पहले बच्चा शिक्षकों से डरता था, आज वह उनसे काफ़ी रुचि लेके अपने सवालों को क्लियर करता है, तो पढ़ाने का तरीका भी बदल गया है, जिससे बच्चों की समझ बढ़ती चली जा रही है। इस तरफ क्या देखते हैं? एक्चुअल में क्या है कि पहले जो था तो इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, जिस वजह से इंडिया में पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या अपडेटेशन है, बच्चों को नहीं पता रहता था। लेकिन अब कुछ सालों से जब से ऑनलाइन का ज़माना हुआ है तो बच्चा अपडेट हो गया है, तो साथ साथ में टीचर भी अपडेट हो गए। जब दोनों अपडेट हो जाएंगे तो नया वर्जन स्टार्ट हो जाएगा और नया वर्जन के हिसाब से फिर चल रहा है कंटिन्यू बढ़िया। भारत विश्व गुरु बन चुका है, ठीक है, कहीं इसमें शिक्षकों का अहम योगदान रहा है। जी जी, शिक्षकों के द्वारा ही बच्चे इस योग्य बन पाए कि आज भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में दुनिया के सीईओ बनकर बैठे हैं। शिक्षक, आप भी एक शिक्षक के रूप में ही हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, भारत, हम सब भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत विश्व गुरु बना है और हम चाहेंगे कि जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं तो हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे उसको भी पूरी करेंगे। हम लोग लगे हुए हैं, है ना, इस प्रयास में। और भारत यदि विश्व गुरु बना है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का ही योगदान है, या तो जो जिनसे हम सीखे उनका योगदान है। तो मैं चाहूँगा कि बच्चा हर चीज़ का वैलिड रीज़न पता होना चाहिए। बच्चे यदि कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ता है, वो फिजिक्स पढ़ता हो, केमिस्ट्री पढ़ता हो, बायो पढ़ता हो या कोई भी अन्य सब्जेक्ट पढ़ता हो, तो हर चीज़ का, हर थ्योरी का बच्चों को वैलिड रीज़न पता होना चाहिए। सॉरी, कोचिंग का पता, कोचिंग है अपना भोपाल में है, ओल्ड भोपाल में, डीआईजी बंगलो में। तो इसको पूरा एड्रेस हम बोल देंगे, हाउस नंबर 170 ग्रीन पार्क कॉलोनी, डीआईजी बंगलो, बैरसिया रोड, भोपाल, इन फ्रंट ऑफ गौतम नगर थाना। और आपके थाने से भी बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है सर लोगों का, उनका भी धन्यवाद हम देना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से। आज मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य बिरसा के कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला की प्रिया ठाकरे ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के मेरिट लिस्ट में 492 अंक लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। किसान परिवार में जन्मी प्रिया के पिता का नाम संतोष और माता का नाम उषा ठाकरे है। प्रिया का एक भाई है जो भोपाल में पढ़ाई कर रहा है। प्रिया ने चर्चा में बताया कि वह अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों और माता को देती है। वह प्रतिदिन 4 से 5 घंटे मन लगाकर पढ़ाई करती है और परीक्षा के 2 महीने पहले से कोचिंग शुरू कर दी थी। वह 12वीं में गणित विषय लेना और आईपीएस बनना चाहती है। आपका नाम जी? प्रिया ठाकरे। कहाँ रहते हो? भटले। अच्छा, आपने 10वीं बोर्ड में मध्य प्रदेश में तीसरा अंक प्राप्त किया हो, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हो? ये श्रेय मैं अपने टीचरों को देना चाहती हूँ और मम्मी पापा को भी देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, आपने विषय की पढ़ाई कैसे की आपने? मैंने विषयों की पढ़ाई जैसे कि सोशल साइंस है, सोशल साइंस में हमेशा डीप पूछा जाता है और अंदर ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने उसके सारे जो बुक थी उन सारे लेसनों के मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाई और जो आईएमपी पॉइंट्स थे उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी। और मैथ्स में मैंने कोचिंग की 2 महीने की और द्रोण पटले सर के यहाँ उस पर मैथ्स में भी गई। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं 4-5 घंटे पढ़ी लेती थी। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? मैं अभी मैथ्स लेना चाहती हूँ मेन, और बायो का एडिशनल लेना चाहती हूँ और आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप अपने आप को क्या महसूस करना चाहते हैं? कैसा मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन किया और टीचरों का भी और स्कूल का भी। अच्छा, इसके आगे आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं? मैं मैथ्स लेना चाहती हूँ। आगे आपका क्या बनने का इरादा है? मतलब आईपीएस ऑफिसर। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। छतरपुर जिले के छोटे से कस्बे
लवकुश नगर से 2 छात्रों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 मेरिट सूची में जगह बनाई है। 10वीं में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले जयेश चौरसिया ने टॉप 10 सूची में 7वां स्थान बनाया है। उन्होंने 500 अंकों में 488 अंक प्राप्त किए। वह आगे पढ़ाई करके इंजीनियर बनना चाहते हैं। वहीं 12वीं से इसी स्कूल के विकास द्विवेदी ने जीव विज्ञान ने MP में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्हें 500 में से 491 अंक प्राप्त किए हैं। दोनों में अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट अपने माता पिता और टीचरों को दिया। स्कूल के दोनों छात्रों की इस कामयाबी पर स्कूल प्राचार्य ने दोनों छात्रों को बधाई दी। बहुत खुशी हुई और मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे मोटिवेटेड किया ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ और इसी के परिणाम स्वरूप मेरा प्रदेश में पहला स्थान है। कितने नंबर मिले आपको? हाँ, मेरे 491 नंबर। 400। तो युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देंगे कि किस तरीके से वे भी इस तरीके की तैयारी करें वो अपने? जी हाँ, मैं युवाओं को देना चाहता हूँ कि वो लगन से पढ़ाई करें और अपना प्रतिदिन का गृह कार्य पूरा करें, जिससे उनकी पढ़ाई अच्छी रहेगी और आगे उन्हें सफलता मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयेश चौरसिया है। किस क्लास में पढ़ते थे? मैं क्लास 10th का विद्यार्थी हूँ। किस स्कूल में? श्री विज्ञान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लवकुश नगर। आपने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसका श्रेय किसको देंगे आप? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने भाई बहनों को तथा अपने सभी उन चाहने वालों को देना चाहूँगा जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ी आपको? सर, मेहनत तो काफ़ी की है, बट काफ़ी मैंने बहुत ज़्यादा। कितने घंटे तक पढ़ते थे? सर, 4 से 5 घंटे। जो मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है उसका नाम है, इसमें जो है विकास द्विवेदी और मध्य प्रदेश में पहला स्थान है, 491 नंबर हैं। और जो जीव विज्ञान संकाय से था 10वीं में जो 7वें स्थान पर आया है जयेश चौरसिया, वो मध्य प्रदेश में 7वें स्थान पर आया हुआ है। बायोलॉजी में शायद वो मध्य प्रदेश में पहले, मध्य प्रदेश में बायोलॉजी संकाय में प्रथम स्थान। क्या महसूस कर रहे हैं इस समय? बहुत गर्व की बात है और बहुत प्रसन्नता है। संस्था का नाम रोशन किया उसने, अपने माता पिता का नाम रोशन किया और हमारे लिए तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इसमें हम संस्था परिवार बहुत ही प्रसन्न हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।